जय हिंद दोस्तों, सृष्टि स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है मानचित्र पर खींची गई कुछ प्रमुख रेखाएं। उस रेखा का संबंध किस क्षेत्र से है और उसका मतलब क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेखा मानचित्र पर खींची गई है और उसका मतलब क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। समलवन रेखा है, समताप रेखा है, समधूप रेखा है, समवर्षा रेखा, समदाब रेखा, समगहरी, समोच्च रेखा। समोच्च रेखा को ही कंटूर या डेटम रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सममान रेखा, आइसोसिस्मिक रेखा, आइसोनेफ रेखा, आइसोप्रेक रेखा और लास्ट में आपका एपिसाइड रेखा। तो हम इसके बारे में जानेंगे, मतलब इसका संबंध किस चित्र से और क्या कहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं समलवन रेखा। हालांकि इसका अंग्रेजी याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप रेखा हर में है, जैसे समलवन रेखा, समताप रेखा भी है, समधूप रेखा, इसमें भी आपका रेखा है। मतलब रेखा आप हर प्रत्येक में कॉमन मिलेगा। उसी तरह से इसमें आपका आइसो जो है सब में कॉमन मिलेगा। आइसो 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 और आइसो। तो आपको आइसो और रेखा छोड़ करके इसके बाद एक कॉमन वर्ड पकड़ना है, जिसके आधार पर आप हिंदी का अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो हम उसी चीज को पहले देखते हैं, इसके बाद उसका मतलब समझाएंगे। जैसे समलवन रेखा है, समलवन का अंग्रेजी होता है आइसोहेलाइन। समलवन तो हेलाइन हुआ, लवन का अर्थ हुआ आपका हेलाइन, तो ये हुआ समलवन आइसोहेलाइन। आपका समलवन रेखा है मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान लवणता वाले स्थान को दर्शाती है, समलवन रेखा कहलाती है। तो इसका हुआ समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवन रेखा के नाम से जाना जाता है। समलवन रेखा हुआ आइसोहेलाइन, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाती है, समलवन रेखा के नाम से जानी जाती है। अब उसके बाद आता है आपका समताप रेखा। समताप हुआ, यहाँ भी आइसो आइसो हुआ, तो ताप सम देख लेते हैं। ताप हुआ, थर्म हुआ, त के बाद आपका थ होता है, तो समताप त थ, तो थर्म आइसोथर्म हम इसको देख सकते हैं। समताप रेखा को अंग्रेजी में आइसोथर्म बोला जाता है, तो थर्म के नाम से आप याद कर सकते हैं। समताप हुआ मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को समताप रेखा के नाम से जाना जाता है। समताप हुआ आइसोथर्म, तो थर्म और ये ताप केवल ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद समधूप है, तो सम इसमें कॉमन है, तो धूप और इसमें हम हेल देखेंगे। तो धूप और हेल जनरली ऐसा बोला जाता है कि धूप में जाने से चेहरा पे डार्कनेस आ जाता है, तो हम वही चीज़ देखेंगे। समधूप मतलब धूप में न हेल या धूप में मत हेल, तो ये हुआ धूप और हेल। इसका धूप का संबंध आपका हेल से हुआ, मतलब धूप में मत हेल, ये इसका कहने का तात्पर्य हुआ। मतलब हम इंग्लिश को पकड़ने का एक तरीका बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो समधूप रेखा समान, मतलब इसमें भी वही आ जाएगा आपका मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान धूप वाले अवधि को मिलाती है, समधूप रेखा कहलाती है। तो समान धूप वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समधूप रेखा के नाम से जाना जाता है। तो समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समधूप रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा हुआ आइसोहाइट्स। अब दोस्तों इसमें देखिए, वर्षा जो होता है वो हाइट से होता है, मतलब ऊंचाई से होता है। तो हम इस सेंस के आधार पर समवर्षा, सम तो आपका कॉमन हो गया, वर्षा हुआ, इसमें आइसो कॉमन हो गया, सब चीज़ में आइसो है। तो ये हाइट, मतलब वर्षा कहाँ से होता है, तो हाइट से होता है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं समवर्षा रेखा का अंग्रेजी हुआ आइसो हाइट। अब समवर्षा रेखा का मतलब क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मतलब ये सम रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई जाती रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। अब समदाब आता है। समदाब
को अंग्रेजी में आइसोबार के नाम से जाना जाता है। दाब और ए बार, आप इस चीज को दाब और बार को कॉमन लेकर के चलिएगा, आपको सम दाब का अंग्रेजी पता चल जाएगा। तो सम दाब मतलब ये आपका बार हुआ। अब देखते हैं सम दाब मतलब समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को सम दाब रेखा कहा जाता है। तो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। समदाब हुआ समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा। अब इसके बाद हम चलते हैं समगहरी रेखा। समगहरी गहरी हुआ यहाँ पे, ये आइसो बात हुआ। जनरली जब तैरना नहीं आता है तो गहरा पानी में जा करके स्नान नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ हुआ गहरी और ये बात, मतलब गहरा स्थान पर जा करके और न नहाए, ये आपका बात गहरी का संकेत करता है। तो समगहरी का अंग्रेजी हुआ आपका आइसो बाथ, मतलब गहरा स्थान पर जा करके न नहाए, ये आपका बाथ का रूप में हुआ। तो अब इसका मतलब हम देख लेते हैं। समगहरी मतलब हुआ आपका समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को समगहरी रेखा के नाम से जाना जाता है। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाती है, समगहरी रेखा के नाम से जाना जाता है। अब समोच्च रेखा, समोच्च रेखा को एक कंटूर्स लाइन के नाम से जाना जाता है या फिर डेटम रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में आइसो हाइप्स बोला जाता है। ये आइसो हाइट्स यहाँ होता है, ये आइसो हाइप्स यहाँ होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समोच्च रेखा, कंटूर्स रेखा या डेटम रेखा को आइसो हाइप्स कहा जाता है। अब है आपका समान ऊंचाई वाले स्थानों को, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समोच्च रेखा के नाम से जाना जाता है। मतलब मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, समोच्च रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं सममान रेखा। मान, सममान मतलब मान आपका प्लेथ का हुआ, सम्मान का अंग्रेजी हुआ आइसोप्लेथ। अब इसको देखते हैं। सम्मान का आपका हुआ, इसका मतलब वह स्थान जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो, जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो। अर्थात कहने का मतलब मानचित्र पर खींची जाने वाली वह रेखा जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो, सममान रेखा कहलाती है। अब इसके बाद आइसोसिस्मिक रेखा है। आइसोसिस्मिक हुआ आपका समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मिक रेखा के नाम से जाना जाता है। आइसोसिस्मिक हुआ समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मिक के नाम से जाना जाता है। अब आइसोनेप हुआ, आइसोनेप हुआ समान बादल वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को, समान बादल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेप के नाम से जाना जाता है। आइसोप्रेट हुआ तो समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाली रेखा आइसोप्रेट के नाम से जाना जाता है। आइसोप्रेट का मतलब हुआ समान जनसंख्या घनत्व को मिलाने वाली रेखा को आइसोप्रेट कहा जाता है। अब एपीसाइड रेखा हो गया। एपीसाइड रेखा हुआ आपका, एपीसाइड यहाँ देख लीजिए, एपीसाइड ये आपका उपसर और अपसर को मिलाने वाली रेखा एपीसाइड कहलाती है। मतलब उपसर और अपसर को आप मिलाने वाली रेखा को एपीसाइड के नाम से जाना जाता है। अब उपसर जो होता है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसर के नाम से जाना जाता है। यह 3 जनवरी को होता है। अपसर जो होता है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होता है, अधिकतम दूरी होता है। अपसर के नाम से जाना जाता है अधिकतम दूरी को। ये आपका 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है।
तो उपसौर और अपसौर के बारे में देख लिए। एपिसाइड रेखा है, उपसौर और अपसौर को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को एपिसाइड के नाम से जाना जाता है। उपसौर 3 जनवरी को होता है, उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी बहुत कम दूरी पर होते हैं। और अपसौर वाली स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाता है। ये आपका 4 जुलाई को होता है। तो आज हम इस वीडियो में मानचित्र पर खींची गई कुछ प्रमुख रेखा के बारे में देखें, जिसमें समताप से लेकर के आपका समलवन रेखा से लेकर के और अंतिम रूप से एपिसाइड रेखा तक के बारे में हम जानने का प्रयास किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर के आएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।